पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छा गई। लाहौर, रोकाड़ा, फैसलाबाद, गुजरात, डिजकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध हद निगाह से पर रह गई। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मंडी भाउदीन में हद निगाह इंतहाई कम रह गई। लोधरा में धुंध के बायस मुल्तान, भावलपुर, खानेवाल और बिहाड़ी जाने वाला ट्रैफिक मुतासिर। मोटरवे पर भी धुंध के डेरे। मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक, M5 मुल्तान से सखर तक धुंध के बायस बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मुल्क के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। मौसम की शिद्दत में मजीद इजाफा। स्कर्दू समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में मौसम मजीद सर्द हो गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -17 डिग्री रिकॉर्ड। रावलाकोट और गिरदोनवा में मौसम सरमा की पहली बारिश और बर्फबारी। दर्जा हरारत -3 तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद, मरी, कलियात, किलकित, बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिरदोनवा में आज बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कराची में ठंडी हवाएं, पारा 9 डिग्री रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटों में मौसम सर्द रहने का इम्कान। कराची में धरने, 13 मकामात पर एहतजाज से शहरी रुल गए। मुतादिद सड़कें बंद होने के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। नुमाइश चौरंगी, शारा फैसल, नाता खान, गुलिस्तान जौहर में धरना। अब्बास टाउन के सामने दोनों सड़कें बंद। नाजमाबाद, समामा शॉपिंग मॉल, कामरान चौरंगी, मली, सुरजानी समेत दीगर इलाकों की सड़कें बंद। ट्रैफिक जैम होने से कीमती जानें दाव पर लगी हैं, जबकि एम्बुलेंसेज फंस गई। मरीजों के अस्पताल मुंतकली में इंतहाई दुश्वारी का सामना। मिनटों का सफर घंटों में तब्दील। परवाजें छूट गईं। रेलवे स्टेशन में देर से पहुंचने लगे, जबकि ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को धरने के मकामात से दूर रहने की अपील। चाहिए एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए। एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो मुख्तलिफ जो पावर सेंटर्स हैं उनमें तरतीब देना चाहिए। मुज़ाकरात के नतीजे में जब ताकत की पोजीशन में कोई मुज़ाकरात करता है तो उसकी सिंसेरिटी पे डाउट नहीं किया जा सकता। अब पिछले 15 दिनों में क्या चीज ऐसी आई है कि PTI मुज़ाकरात पे जो है वो राजी हो गई है और हमारे साथ मुज़ाकरात में तमाम मराकज़ शामिल करें, ये अकेले सियासतदानों के बस की बात नहीं। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ की तजवीज़। अयाज सादिक को खबरदार किया। मुज़ाकरात में सालसी तो कर रहे हैं, लेकिन ख्याल करना, रुल ना जाना। बानी PTI ने किसी के साथ वफा नहीं की। 15 में ऐसा क्या जादू हुआ कि PTI मुज़ाकरात पर राजी हो गई। अयाज सादिक ने कहा कि तलखियाँ अपनी जगह, लेकिन PTI से बातचीत होनी चाहिए। तो मेरा काम इतना है कि इन्हें मुज़ाकरात की मेज तक ले आऊं। मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में हम फाशिज्म की भी सख्त मुखालफत करते हैं। हर उस गैर जमहूरी तौर तरीके से भी इख्तिलाफ रखते हैं और उसको कंडेम करते हैं। और उन्होंने जो एक उसूली मौक़िफ़ अपनाया हुआ है वो उस पर वो कायम है। और जो भी मुज़ाकरात होंगे वो उसी के तनाजुर में होंगे। मुज़ाकरात PTI के असूली मौक़िफ़ पर होंगे। अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखते, गैर जमहूरी तरीके की मजम्मत करते हैं। हुकूमत IMF की डिक्टेशन पर चल रही है, जबकि अवाम की कोई फिक्र नहीं। वो जो है वो इसको रजिस्ट करेंगे और हम कहेंगे कि हमारा जो है वो और किसी दूसरे मुल्क को कोई इस्तेहकाक हक हासिल नहीं है कि वो इस किस्म की मुदाखलत करे। पाकिस्तान ने जो है वो इस किस्म का रवैया या इस किस्म का स्टांस लिया है, वरना आज हम एटमी कुव्वत ही ना होती अगर हमने कोई इतनी ताबेदारी करनी होती। अगर ताबेदारी करते तो आज एटमी कुव्वत ना होते। बैरूनी दबाव आया तो मुज़ाहमत करेंगे। राना सनाउल्लाह की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश से गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत के खिलाफ तमाम खतरात टल गए। अगले हफ्ते मदारिस बिल का मसला हल हो जाएगा। काबीना में तोसी हो सकती है। पंजाब में पीपल्स पार्टी को सियासी जगह देंगे।
ताहल इनकी जानिब से मुलाकात के लिए मुझे बाज़ाब्ता कोई पैगाम नहीं मिला। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि शिकवा है कि आम इंतखाबात में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं दी गई। इंतखाबात में कुछ लोग इस्तेमाल हो गए, हमने इस्तेमाल होने से इनकार किया। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर तय मामलात को खामखा छेड़ा गया। मामला खुश उसलूबी से हल हो रहा है। आज के ज़मानों में भी, आज की सियासी सूरत हाल में भी जो यकतरफा फैसले होंगे उन पे अमल दरामद मुश्किल होगा। इस वक्त में उनको बाकी सियासी स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के इज्तिमाई फैसले लेने के तो मैंडेट हैं। यकतरफा फैसला करना जो कि मुतनाज़ा हो ना, मेरे ख्याल में इनके पास मैंडेट है। नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि यकतरफा फैसले करे। कामयाबी से हुकूमत करनी है तो इत्तेफाक राय से फैसले करना होंगे। पीपल्स पार्टी समेत दूसरी जमातों की भी राय ली जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि वफाक ने जो वादा किया इस पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हुआ। मैंने भी सुना है कि मईशत थोड़ी बेहतर चल रही है। तेज़ तरीन माशी तरक्की के लिए तेज़ तरीन इंटरनेट ज़रूरी है, जबकि हमारे इंटरनेट में ऐसा क्या है कि मछलियाँ सिर्फ हमारे केबल काटती हैं। वाशक में बारातियों की गाड़ी को हादसा, बच्चा जाम बहक। खवातीन बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 4 की हालत तशवीशनाक। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा टायर बर्स्ट होने के बाइस पेश आया। बस अब ओवर बिलिंग नहीं, मुलविस अफसरान नहीं बच पाएंगे। बिजली की चोरी रोकी जाए। शफाफियत के लिए स्मार्ट मीटर तनसीब का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आज़म की वाज़ेह हिदायत। शहबाज शरीफ ने बिजली की तकसीम कार कंपनी की कारकर्दगी का जायजा लिया, जबकि इजलास में फेस्को के उमूर ज़ेर बहस आए। भर्तियां मेरिट पर करने की ताकीद को ताही पर कार्रवाई से भी खबरदार कर दिया। के इलेक्ट्रिक की जानिब से कराची वालों से अरबों रुपए की इजाफी वसूलियों का इंकशाफ। नवंबर में 7 अरब 17 करोड़ 90 लाख रुपए इजाफी वसूल किए। के इलेक्ट्रिक ने सार्फिन को इजाफी वसूली वापस करने के लिए नेफ्रा से रुजू कर लिया। बिजली की कीमत में 4 रुपए 98 पैसे फी यूनिट की कमी मुतवक्के, जबकि नेफ्रा 2024 की माहना एडजस्टमेंट के लिए नेफ्रा में दरखास्त दायर समात 15 जनवरी 2025 को होगी। जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने अचीव किया है वो आज तक पाकिस्तान की तारीख में पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स के सिलसिले में कभी नहीं हुआ। उनकी 4 साल की कारकर्दगी हमारी 1 साल की कारकर्दगी उनसे 50 गुना ज़्यादा बेहतर है। वो नुकसान की तरफ हमें लेके गए। तवानाई बहरान के तोड़ के लिए वजारत तवानाई सरगर्म। अवैस लाग़री ने अपनी कारकर्दगी पीटीआई दौर से बेहतर करार दे दी। कहा कि समराट जल्द अवाम तक पहुंचेंगे। मार्च में बिजली की खरीदो फरोख्त हुकूमती जिम्मेदारी होगी। 4 साल में तवानाई बहरान का खात्मा करेंगे। चौबीस घंटे गैस नहीं है, यहाँ तक कि सुबह मतलब कि फजर में जो होता है उसमें भी आने का जैसे बोलते हैं, लेकिन उसमें भी नहीं आता, बिल्कुल है ही नहीं गैस। 1 हफ्ता होने को आया है ही नहीं, बिल्कुल गैस आ ही नहीं रहा है। कुछ सिलेंडर पे होता है और फिर वरना फिर बाहर से ही मंगवाना पड़ता है इसी तरह का, वरना सिलेंडर पे ही हम लोग करते हैं, बनाते हैं अक्सर। तो बिजली के बाद गैस बहरान। कराची वाले शदीद परेशान। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश, प्रेशर की कमी मामूल बन गई, जबकि घरेलू सार्फिन बड़े पैमाने पर महंगी LPG खरीदने पर मजबूर। शहर में मौसम सरमा की आमद के बाद से गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मौसम सरमा में शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से 11, 99 पर गैस की किल्लत की शिकायत में इजाफा देखा गया। तो कहना चाहूंगा इनको ऑडिट होना चाहिए, इनके फंड्स कहाँ से आ रहे हैं। ये आवाम की अमानत है। मैं सवाल पूछना चाहूंगा, ये चंदे पर चलने वाली सियासी जमातें जो हैं, इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ जाते हैं कि इतने बड़े बड़े बैनर लगा देते हैं। ये वो है नलका खोल के चीजों को जाया करने वाले छिचोरे। पानी के एहतजाज में टैंकर का बॉल खोलना छिचोरपन करार। में कराची पानी के मसले पर जामिया न्यूज कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर गए। वाटर बोर्ड इंतजामिया के इकदाम से आगाह किया जाएगा। चंदे पर चलने वाली जमात के पास इतना पैसा कहां से आता है?
जमात इस्लामी का ऑडिट किया जाए, इस्तीफे का मैसेज मुझे बराह रास्त करें, बैनर्स का सहारा ना लें, एहतजाज की आड़ में शहर के निज़ाम को दरहम बरहम करना ठीक नहीं, रास्ते ब्लॉक करना खैर मुनासिब है। लोग जो है वो टैंकर माफिया के रहमो करम पर हैं। लोग जो है वो 12-12 हजार 18-18 हजार के टैंकर लेने पर मजबूर हैं। टैक्सों पर आप चलते हैं, लेकिन आप लोगों को पानी बेचते हैं। कारकुन से लेकर भलाई नज़म तक, यानी ऊपरी लेवल तक, प्रेसिडेंट अमीर तक, हर फर्द हमारा जो है वो पैसे देता है, जिसके नतीजे के अंदर हमारा ये पूरा निजाम चलता है। कि आप बताइए आपने क्या किया, आपने कितनी सड़कें बनाई। कराची वाले महंगा पानी खरीदने पर मजबूर हो गए। सिंध हुकूमत ने शहरियों को टैंकर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वाहब की तनकीद पर अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का जवाब बोलने से खुसूसी गुफ्तगू। ऑडिट के जवाब में बोले कि जमात को अरकान चलाते हैं, जमात का हर एक शख्स फंड देता है। मुर्तज़ा वाहब साहब, आप अपनी कारकर्दगी पर नजर डालें, शहर की टूटी फूटी सड़कें तो देख लें। अब क्यों एक्शन नहीं ले रहा? जब उनको पता है कि चोर हैं तो आन के पकड़ो ना, उनको नहीं पकड़े यार। आप पुलिस को बोल नहीं रहे कि भाई इनको पकड़ो। वाटर टैंकर वाले माशाल्लाह खुलेआम यहाँ पे अपने जितने भी हैं सारे यहाँ घूम रहे, पानी बेच रहे हैं। हमारे नलों में पानी नहीं आता। ये तो सारे शहर को पता है कि पानी जो है टैंकर वाले जो है लेके जा रहे हैं, उनको मिल रहा है, उनको पैसे मिल रहे हैं। जहाँ पैसे मिल रहे हैं तो उनको पानी मिलता है, जहाँ जो है आम शहरियों को नहीं मिलता। शहर में टैंकर दनदनाते फिरते हैं। टैंकर के लिए पानी है, शहरियों को देने के लिए पानी नहीं। कराची के शहरियों की मेयर कराची मुर्तज़ा वाहब पर तनकीद। बोल से गुफ्तगू में कहा, मेयर कराची मामलात को ठीक करें। मैं समझता हूँ बोल की ये इस एफर्ट को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। काबिल सताइश है कि आवाम के अंदर शऊर उजागर करने के लिए और हुकूमती इदारों को भी आगाह करने के लिए किस तरह के चैलेंजेस हैं और किस तरीके से इन चैलेंजेस को हमें निपटना है। आपने इस कैंपेन को और इस रन का स्टार्ट किया है, मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करूँगा इस उम्मीद के साथ कि बहैसियत इंतज़ामिया हम लोग ऐसे कवानीन और ऐसी पॉलिसीज़ को राइज करने में कामयाब होंगे। हादसात की रोकथाम के लिए आगाही बहुत ज़रूरी है। लोग कवानीन पर अमल करेंगे तो जिंदगियां बचेंगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वाहब ने बोल की मुहिम बेलगाम सवारी को बेहतरीन करार दे दिया। कहा, शहरियों को आगाही देना बहुत ज़रूरी और काबिल तकलीफ इक़दाम है। खारजी दहशतगर्द और अफगान हुकूमत का गठजोड़ बेनकाब। 27 और 28 दिसंबर की रात 20 से 25 खारजियों ने पाकिस्तानी हुदूद में घुसना चाहा। अफगान तालिबान ने मामूनत की। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर्वक्त कार्रवाई करके कोशिश नाकाम बनाई। खारजियों से बर्दाश्त न हुआ। अफगान तालिबान की मदद से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर बिला इश्तिहाल फायरिंग की। जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ये मिलियन मार्च एक तारीखी मार्च बन जाए और उसमें इंशाअल्लाह हम आइंदा कभी लाए अमल उसका ऐलान करेंगे कि वो सारे लोग जिन तक हमारा मैसेज पहुंच रहा है, मेरी उनसे दरखास्त है कि अपनी फैमिलीज के साथ इस मार्च में शरीक हों। ये दहशतगर्दी है, ये जेनोसाइड है, ये नस्ल कुशी है, ये अक़वाम मुत्तहिदा कन्वेंशन के मुताबिक भी नस्ल कुशी है। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए आज 1000 मिलियन मार्च करेंगे। बड़ी तादाद में लोग शरीक होंगे। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के मसले को अपना मसला समझा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि कल भी इसराइल की जानिब से अस्पताल पर हमला किया गया। फ़लस्तीन की नस्ल कुशी से अमरीका को फ़र्क नहीं पड़ता। जनूबी कोरिया के तैयारे में लैंडिंग के दौरान आग लग गई। 28 अफराद हलाक। हादसा तैयारे के लैंडिंग गियर में खराबी के बायस हुआ। तैयारे में 170 मुसाफिर सवार थे। तैयारा रनवे से उतरकर रनवे के गिर्द लगी बाढ़ से टकरा गया। तैयारे को हादसा जनूबी कोरिया के जनूबी इलाके में वाक़े वॉन एयरपोर्ट पर पेश आया। इमरजेंसी अमले ने तैयारे में लगी आग बुझा दी। खबर एजेंसी।
इसराइल की गजा में खून की होली। मखाजी पनाह हुसैन कैंप पर बमबारी, 12 साल बच्ची समेत 9 फलस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप में छापे के दौरान 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, मुतादिद जख्मी। फौज के साथ इसराइली आबादकारों के भी फलस्तीनी शहरों पर हमले, मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। किसानों की इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया। WFP के मुताबिक गजा में 20 लाख अफराद खुराक, पानी, पनाहगाह से महरूम। सेंचुरियन टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म। 148 रन हदफ के ताकुब में जनूबी अफ्रीका मुश्किलात का शिकार। 27 रन पर 3 खिलाड़ी आउट है। जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 121 रन, पाकिस्तान को 7 विकेटें दरकार। इससे कबल दूसरी इनिंग में ग्रीन कैप 237 रन पर आउट हो गए। सऊद शकील 84 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। बाबर आजम 2 साल बाद 50 रन बनाने में कामयाब हुए। मार्को यानसन ने 6 शिकार किए, रबादा ने 2 खिलाड़ी आउट किए। हिंदुस्तानी शायकीन और टीम इंडिया जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में पाकिस्तान की कामयाबी के लिए दुआएं करने लगे। भारत के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का सफर मुश्किल में पड़ते ही पाकिस्तान फेवरेट टीम बन गई। अगर पाकिस्तान अगले 2 टेस्ट में जनूबी अफ्रीका को हरा देता है तो भारत का रास्ता आसान होगा। भारतीय टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का मैच हारने के करीब है, जबकि इसलिए इसे पाकिस्तान की मदद की जरूरत है। पाकिस्तानी विमेन टीम की अहम रुकन स्टार बल्लेबाज सिद्रा अमीन की शादी की वीडियो वायरल। तकरीब लाहौर में हुई। सिद्रा अमीन और आदिल मसूद की शादी की तकरीब में खवातीन क्रिकेटर की बड़ी तादाद में शिरकत। और कराटे में नाम बनाने वाला गुमनाम खिलाड़ी कौन? मशहूर सीरीज कोबरा काय का आखिरी सीजन 13 फरवरी को धूम मचाने के लिए तैयार। कोबरा काय सीरीज पाकिस्तान में भी काफी पसंद की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।